तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है? कमेंट में जरूर बताना। तो इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि एक बहुत बड़ा गेट खुल जाता है जहां से मॉन्स्टर बाहर आते हैं। वहां पर संग जिनवू के पापा यानी कि हवान उस डंजन में जाते हैं और वहां पे फंस जाते हैं। वहां पे उनके पास असहाय रूप से बिना किसी मदद के फंसे रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि जो रूलर्स हवान के पास आए थे उन्होंने उन्हें यहाँ पे फंसा दिया है और रूलर्स ने उन्हें कहा है कि उन्हें कुछ शक्तियां देंगे और हवान उन शक्तियों से मोनार्च को रोकेगा। और उसके बाद द मोस्ट ब्रिलियंट लाइट फ्रेगमेंट ने उसे नया ऑर्डर दिया कि उसे शैडो मोनार्च को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हवान ने संग जिनवू की मदद की। उसके बाद संग जिनवू के पिता संग जिनवू को गले लगकर कहते हैं, तुम बहुत अच्छे आदमी बने हो, मैं तुमसे बहुत बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर मेरे साथ रहो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, और हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया। इसके बाद में टाइम में आगे जाने की बजाय टाइम में पीछे आ जाते हैं, यानी कि रीइंकार्नेशन हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें संग जिनवू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मम्मी संग जिनवू से बोलती है, संग जिनवू क्या तुम ऊपर हो? और संग जिनवू नीचे आता है और अपने डैड को फादर बोलता है, और उसके डैड बोलते हैं कि आज तुम मेरे को फादर क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया है तुमको? कुछ हुआ है क्या? और फिर संग जिनवू के आंख से आंसू आने लगता है, क्योंकि उनके फादर उनके सामने बैठे थे और न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। और संग जिनवू बोलता है कि शायद मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी एक बुरा सपना देखा। और हमें दिखाया जाता है कि संग जिनवू के पिता उस न्यूज़पेपर से अपना चेहरा ढक लेते हैं। उसके बाद हमें एक रूलर और संग जिनवू के डैड को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पे संग जिनवू के पिता हवान ने रूलर से बोला कि मेरे बेटे ने किस प्रकार का निर्णय लिया है। और फिर रूलर ने जवाब दिया, शैडो मोनार्च ने यही रहने का निर्णय किया है। और रूलर ने जवाब दिया, शैडो मोनार्च ने यही रहने का निर्णय लिया है। शैडो मोनार्च यानी कि संग जिनवू है। शैडो मोनार्च यानी संग जिनवू ने कहा है कि यहाँ बिताया गया हर एक सेकंड और हर एक मिनट उनके लिए कितना कीमती है। इसके बाद रूलर ने हवान से कहा, क्या आप उससे यह बात गुप्त रखना जारी रखेंगे? उसके बाद हवान ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चाहता है कि मुझे कुछ भी याद ना रहे। इसके बाद रूलर हवान से बोलता है, आप वह पिता बन रहे हैं जिसे वह बहुत चाहता है। अगर मैं चला गया तो रूलर शामिल नहीं रहेंगे। यदि ऐसा होता है तो वास्तव में इस दुनिया के साथ मेरा भी अंत हो जाएगा। यह देखना बहुत रोमांचक रहेगा कि शैडो मोनार्च की प्रतीक्षा करते समय मुझे किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। रूलर और शैडो मोनार्च आप दोनों के प्रति आभारी हैं। क्या ऐसी कोई चीज है जिससे हम आपकी मदद कर सके, आपकी इच्छा पूरी कर सकें? आपकी क्या ख्वाहिश है? फिर हवान बोलता है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसके बाद हवान रूलर को बोलता है कि मेरी पिछली टाइमलाइन में जितने भी यादें थे उसे मिटा दीजिए। इसके बाद रूलर हवान से बोलता है, बेशक ये संभव है, लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इसके जवाब में हवान बोलता है कि मुझे ये दिखावा करना बहुत कठिन लग रहा है कि मुझे सब कुछ याद है कि क्या क्या हुआ था, और मेरा बेटा शैडो मोनार्च है। ये सब जान के मुझे जीने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मेरी पिछली टाइमलाइन की सारी यादें को मिटा दो। मैं एक सामान्य पिता बनना चाहता हूँ जो अपने बेटे की चिंता करे, अपने बेटे की परवाह करे। मेरे लिए संग जिनवू शैडो मोनार्च नहीं, बल्कि वह मेरा अनमोल बेटा है। रूलर बोलता है, समझ गया। और फिर वो अपने स्किल का यूज करता है और हवान को बोलता है, इस कैफे को छोड़ने के बाद दिमाग से बीते समय की यादें पूरी तरह से मिट जाएंगी। आपको शायद यह याद नहीं होगा आगे से, लेकिन मुझे आशा है कि अब से आप शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद में हमें दिखाते हैं जिनवू हायर क्लास में पहुंच चुका है। जिनवू के कॉलेज में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की वेलकम पार्टी है। सभी स्टूडेंट खूब मजे कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा बहुत घबराया हुआ है। इसका नाम है जिन्हो। इसके पास्ट के हिसाब से ये पहले जिन्हो का बहुत अच्छा दोस्त था। जिन्हो बोलता है, घबराहट के कारण मेरी भूख मिट गई है। मैं पहले कभी भी वेलकम पार्टी में नहीं गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पिछली जिंदगी में एक अमीर परिवार के दूसरे बेटे के रूप में ऐसा जीवन जी चुका हूँ। उसके बाद जिन्हो के पास एक स्टूडेंट आ जाता है और वो जिन्हो से कहता है, जिन्हो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मेरे चेहरे को देखकर दूसरे स्टूडेंट डर जाएंगे। मैं आपसे ऐसा चेहरा मत बनाओ बोल रहा हूँ। तुम मेरे को अपना दोस्त समझ सकते हो, लेकिन तुम्हें अभी भी दूसरे सीनियरों से बच के रहना होगा। इसके बाद जिन्हो का दोस्त जिन्हो से बोलता है कि तुम ट्रैक एंड फील्ड के विनर चायुंग को जानते हो। जिन्हो जवाब देता है, तुम्हारा मतलब चाय है इन? जिन्हो का दोस्त बोलता है, हाँ। तुम किसी तरह से इसको जानते हो क्या? वो एक सीनियर की गर्लफ्रेंड है जो हमारे पास आ रहा है। तभी जिन्हो वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद जिन्हो का दोस्त बोलता है कि हमारे टेबल पर क्यों कोई नहीं बैठ रहा है। उसके बाद जिन्हो का दोस्त अपने प्यारे प्यारे जूनियर के पास जाने की बात करता है।
तभी जिन्हों उनके टेबल पर आके बैठ जाता है और वो दोनों की तो हालत बेंड हो गई थी। जिन्हों और जिन्हों का दोस्त पूरी तरह से डर गए थे, वो दोनों कांपने लगे थे और जिन्हों कांपते हुए अपने मन में सोचता है कि इतने सारे टेबल में से ये हमारे पास ही आके क्यों बैठ गया। और इसके बाद जिन्हों का दोस्त डर के मारे बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, किसी सीनियर को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसकी मदद करूंगा, बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद संग जिन्हों को ड्रिंक ऑफर करता है और जिन्हों उसे पीने लगता है क्योंकि वो सीनियर से डरता है और वो डर के मारे पी रहा है। और जिन्हों को उस ड्रिंक को पीने के बाद पता चलता है कि वो तो सिर्फ सोडा था। और उसके बाद संग जिन्हों से बोलता है कि मुझे पता है तुम शराब नहीं पीते हो, तुम्हें शराब से अजीब लगता है, क्या तुम मेरे साथ सोडा पियोगे। ये बोल के जिन्हों अपने लिए भी गिलास में सोडा निकालने लगता है और जिन्हों को ये सब देखकर अजीब लग रहा था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और तभी संग जिन्हों को चेस करता है और वो दोनों सोडा को मिल के चेस करके पीने लगते हैं। और वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों किसी से बात कर रहा होता है और जिन्हों को कोई बोल रहा होता है कि तुम आज क्लास क्यों नहीं आए। और संग जिन्हों उसके जवाब में बोलता है कि मुझे आज कुछ और करना है। और संग जिन्हों किसी और से नहीं बल्कि जिन्हों से बात कर रहा होता है। और संग जिन्हों से बोलता है कि मेरा अटेंडेंस तुम भर देना, मैं आज क्लास नहीं आ पाऊंगा। इसके जवाब में जिन्हों बोलता है कि आप तो फेमस हो, मैं आपकी हस्ताक्षर कैसे कर सकता हूँ, सब लोग मुझे पहचान लेंगे, वैसे आप कहाँ हैं। संजीनू इसके जवाब में बोलता है कि यूनिवर्सिटी के अस्पताल में कुछ काम से आया। और संजीनू कॉल में बात करते करते जा रहा था, तभी वहाँ से एक लड़की उसके सामने से गुजरी। और वो लड़की अपने मन में सोच रही थी कि वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास कर ली है, लेकिन उसे बुसान बोली अच्छे से बोलने नहीं आती है। और वो लड़की वहाँ रुक जाती है और संजीनू से बोलती है कि अरे क्या हम पहले मिल चुके हैं। जिन्हों इसके जवाब में बोलता है नहीं। उसके बाद वो लड़की अपना अजीब सा मुंह बना के अपने मन में सोचती है कि मैं ऐसे कैसे किसी अनजान व्यक्ति से बात कर सकती हूँ, उसे लगा होगा मैं उसे फ्लर्ट कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक डॉक्टर को देख सकते हैं। वो एक कमरे की तरफ जा रहा होता है और उस कमरे पर 2 बॉडीगार्ड खड़े रहते हैं और डॉक्टर उस कमरे के अंदर जाता है और वहाँ पे एक पेशेंट एडमिट है जिसका नाम गॉन गुन ही है। और गॉन गुन ही डॉक्टर से बोलता है कि मेरी मदद करो, वहाँ एक टेबल पर बोतल रखी हुई है, वो बोतल को मेरे को दे दो। और डॉक्टर पेशेंट से बोलता है कि सर ये क्या है। और इसके जवाब में पेशेंट बोलता है कि एक आदमी आया था और मुझे ये दे गया। और इसके बाद डॉक्टर बोलता है कि ये तो आश्चर्यजनक है, इतने बॉडीगार्ड होने के बावजूद भी कोई अंदर आ गया और यह बोतल छोड़ गया। उसके बाद पेशेंट डॉक्टर को बोलता है कि उस आदमी ने मेरे को बोला है कि इसे पीने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। और उसने मुझे बताया कि बीते समय में हमने मॉन्स्टरों से लड़ाई की और वो मुझे थैंक्स बोला और वो गिफ्ट के रूप में मुझे ये दे गया। और फिर अचानक से गायब हो गया, जैसे कि वो कभी यहाँ आया ही ना हो। और इसके बाद डॉक्टर बोलता है अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो आप मर सकते हैं। इसके जवाब में पेशेंट बोलता है कि वैसे भी मैं मरने ही वाला हूँ, अगर इसे पी लूँ और मर जाऊँ तो क्या है, और अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र में लिखाना कि मैं लड़ते हुए शहीद हो गया। और उसके बाद पेशेंट उस बोतल को पकड़ लेता है और उसका ढक्कन खोलने लगता है और बोतल का ढक्कन खोल के वो उस बोतल के अंदर जो सीरम रहता है उसको पीने लगता है। और उसके बाद वो पूरा सीरम को पी जाता है। उसके बाद वो उस बोतल को टेबल में रख देता है और डॉक्टर से बोलता है कि मुझे आराम करना है, आप बाहर जा सकते हैं। और डॉक्टर पेशेंट को बोलता है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें कॉल करिएगा। और डॉक्टर दरवाजा खोल के वहां से बाहर निकल जाता है और वो पेशेंट आराम करने लगता है। और कुछ समय बाद उस पेशेंट की बॉडी में कुछ एक्टिविटीज होने लगती है और फिर इसके बाद हमें आसमान को दिखाया जाता है और पेशेंट आसमान की तरफ देख के बोलता है अभी भी धूप बहुत गर्म है, लगता है सर्दियां आने में अभी टाइम है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।